तुम अपने खाने के रखो तो भी पवित्र होना चाहिए, वो अपवित्र नहीं हो। झूठे जब ये झूठा कर दिया ना, वो अपवित्र हो गया, उसमें फिर वो भोजन किसको नहीं दे सकते, देने पर पाप होता है। भूत पिशाच का अधिकार हुआ, अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी पाक है, पाकशाला में ऐसे भोजन बनाए, लक्ष्मी पाक उसका नाम है। कहीं भी भोजन बनाता है तो लक्ष्मी पाक, लक्ष्मी स्वयं पकाती भगवान के लिए और भगवान के लिए अर्पण करने के लिए पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध पवित्र रहे। अंतिम समय तो भोजन थोड़ा है तो कुछ खाते समय बैठते टेबल में ऐसा रख लिया, सब चारों तरफ बैठो, उसमें चामच है, अपने खाओ, चामच ला कर ले लो, फिर चामच ला फिर अपने खाओ, बाद में जब उसको लेकर के फ्रिज में रख दो फिर खाएंगे। यह अपवित्र होता है। इसी प्रकार जो करते हैं अपवित्र करना नहीं चाहिए। भोजन बनाते हैं तो पवित्र बने, देवता को अर्पण कर पाए, पितरों को अर्पण कर पाए। कुछ भी नहीं करे, अग्नि में डाला, थोड़े परमात्मा को तो अर्पण करते, ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी कह करके थोड़े से तो अर्पण करें। अर्पण करेंगे किसको? जो देवता ग्रहण करेंगे। जो देवता ग्रहण नहीं करेंगे वो अर्पण नहीं हो सकता है। ऐसे पकाएंगे तो पाप ही खाते हैं। इसलिए अधिकारी को कर्म करना चाहिए और ये यज्ञ आदि निवर्तन संपादन करके उससे जो बचा ये अमृत हुआ। ऐसा भोजन करने वाले होते तो सब पाप से रहित तो हो जाते। चुल्ली आदि पंचसुना कृत जो प्रमाद कृत पाप होता है, हिंसा से सब पाप से रहित तो हो जाते हैं। और जो पेट भरने वाले खाली पाप ही स्वयं तो पहले ये पापा आत्मकानात पचंती, वो तो पहले से पापी है, इसलिए यज्ञ नहीं करके अपने बना कर खाते हैं। वो अपने लिए पकाते हैं तो क्या पाप ही खाते हैं। अधिकारी कर्म करना चाहिए, इसलिए कि कर्म से जगत चक्र की प्रवृत्ति होती है। जगत एक चक्र चल रहा है, उसकी प्रवृत्ति के लिए भी कर्म करना चाहिए। कैसे जगत चक्र बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न से अन्न रस भोजन किया, लोहित रक्त लोहित होकर के, अस्थि मांस मज्जा वीर्य लोहित होकर के, शोणित शुक्र मिश्रण होकर के गर्भ होता है। अन्न से ही उत्पत्ति, फिर अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जितने उत्पन्न होते हैं अन्न से ही होते हैं। पहले अन्न खाने पर लोहित रेत परिणाम होकर के शुक्र शोणित मिल करके गर्भ होता है तो भूतानि जायन्ते भवन्ति। और अन्न कैसे होगा? अन्न पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि होने से ही अन्न होता है, जल के बिना अन्न नहीं हो सकता है। और वृष्टि कैसे होती है? देवता लोग तृप्त होने पर समय पर वृष्टि कराते हैं, तृप्त नहीं होने पर कभी अनावृष्टि अतिवृष्टि होती है। ऐसे बहुत दिखा गया, यदि वृष्टि नहीं होती है धान खेत में सूखने लगा, मरने लगा, लोग जा करके पर्वत में पहाड़ में कुछ यज्ञ आदि कर्म करते, हवन करते हैं तो वृष्टि होती है। ऐसे करने पर वृष्टि होती है। पर कभी कभी पिछले 1 साल 2 साल पहले वृष्टि नहीं हुई, बहुत समय में यज्ञ कहीं किया गया, बड़े कठिन नहीं हुआ, फिर बहुत बार हुआ। किंतु हमारा अनुभव, एक बार हम छोटे बच्चे थे, किसी पर्वत में वर्षा होने पर पानी आ जाता है कि जंगल ये खेती में नहीं, वर्षा होने से 100 वर्ष जाते करे यज्ञ करना ही होता है, हवन करना होता है। उस साल देर हो गया, पुराने लोग कहने अरे देर हो गया, जा करके हवन करो, अब तक नहीं क्यों पर्वत में। अब बच्चे सब लोग क्या खुश होकर जंगल में जाते हैं, वहाँ कुछ हवन होगा, बाद में भोजन बनाए खाएंगे, तो सब बच्चे जाते खुश होकर के। बहुत गर्मी, वर्षा नहीं, जा करके जितने दूर जंगल में जाकर पहुंचने के बाद कर्म करने के लिए थोड़े पानी चाहिए, वहां पानी रहता था। किंतु उस समय ऐसे किसी नाला किसी पत्थर है, वहां पानी नहीं था।
फिर क्या किए, रेत था, बड़े लकड़ी कुठार आदि लिए थे, लकड़ी से भी रेत को खोदाई की, सब बोले जैसे बनाया। खोदाई करते 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 बहुत खोदाई करने के बाद थोड़े गीलापन आया। सब सोचे अभी पानी निकलेगा, पानी नहीं निकला। सब सोचे चलो अभी कर्म करने के लिए जाओ, पास में कोई आदिवासी गांव है, वहां से पानी ले आओ, यहाँ कर्म करेंगे। अरे भोजन तो नहीं बना सकते, भोजन बनाने के लिए सामग्री लेकर जाओ, गांव में भोजन बनाएंगे। तो गए, पानी लेकर के आके कर्म हुआ। भोजन सामग्री कुछ उधर कुछ इधर है, जाते समय लेकर जाएंगे, सब कितने लेंगे, सब लोग वहां है। उस समय थोड़ा कोई शब्द हुआ, कोई मजा से कहा मेघ वर्षा हो जाएगी, गर्जन हुआ। इतने पेड़ जंगल सो जे पता नहीं चलता बादल कभी है, कहाँ से बादल आकर इतने वर्षा हो गई। जहाँ कर रहे थे कर्म वो नाला पत्थर, पहाड़ी में पत्थर ऐसा है, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए। इतने पानी आ गया तो उधर वाले उधर रहे, इधर वाले इधर रहे, आ नहीं पाएंगे, पानी इतने जोर से आता है। उसी पानी को थोड़ा कतक चूर्ण होता है, डाल करके छान करके उसी पानी से भोजन बना, वही भोजन बना। वो लोग 2 घंटा के बाद फिर पानी कम हो गया, आए। और जब आए तो कहते हैं पानी है। ये एक बार हुआ था, मेरा अनुभव है, सत्य है। कभी कभी नहीं होता है, ये भी ठीक है, किंतु यज्ञ से अवश्य ही देवता तृप्त होते हैं, ये प्रमाण है। और कभी नहीं था हुआ ऐसा, बादल नहीं था, थोड़े बादल हो तो अलग बात है, कुछ नहीं बादल गए, कहाँ से आगे वर्षा हो गई। यज्ञात भवति पर्जन्य, इसलिए कर्म करने से ही वृष्टि देवता लोग करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ होता अदृष्ट पुण्य कर्म, कर्म करने से ही यज्ञ होगा। अपूर्व है यज्ञ, ऋत्विक यजमान मिल करके कर्म करेंगे, वो कर्म से यज्ञ नाम का अपूर्व होता है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ अपूर्व, कर्म से होगा, कर्म है याग आदि, उससे अपूर्व होगा यज्ञ, उससे होता है वृष्टि होती है। इस प्रकार करने से ही ये जगत चक्र चलता है। आगे भी कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जो कर्म है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो ऋत्विक यजमान व्यापार से कर्म संपन्न होता है वो ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म उद्भवम यस्य, उद्भव है कारण, ब्रह्म है उत्पत्ति का कारण। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद में से ही कर्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म वेद उद्भव कारणम यस्य, यस्य कर्मण, वो कर्म हो गया ब्रह्मोद्भवम। वेद से ही प्रकाशित होता है कर्म, क्या कर्म करना चाहिए वेद में कहा गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद से उद्भव उत्पत्ति होती है, कर्म का कारण हो गया वेद, ये विधि जानो। और ब्रह्म वेद कहाँ हुआ, कहाँ से आया, अक्षर समुद्भवम, अक्षर परमात्मा है ब्रह्म, वो अक्षर से उत्पन्न होता है ब्रह्म वेद, ब्रह्म का अर्थ वेद। अक्षरम समुद्भवम यस्य ब्रह्मण, सब ब्रह्म वेद, सब ब्रह्मा वेद, अक्षर समुद्भवम, अक्षर यहाँ परमात्मा ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, अक्षर शब्द का अर्थ परम ब्रह्म, परब्रह्म से वेद की उत्पत्ति होती है। वेद का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा करते हैं, ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं, किंतु वेद उपदेश करते समय परमात्मा स्वतंत्र नहीं अपनी इच्छा से कुछ बोल दे। सूर्य चंद्रम सौधाता यथा पूर्व मकल्पयेत, जैसे पूर्व कल्प में वेद था ऐसे ही वेद का उपदेश करते हैं। इसलिए वेद को कहते अपौरुषेय, पौरुषेय नहीं है। परमात्मा उसकी रचना नहीं करते हैं, नया बनाते नहीं, जैसे पहले था ऐसे ही उपदेश करते हैं। भारत रामायण आदि की रचना करने में मुनि ऋषि स्वतंत्र है, कभी उनके समाधि में जैसे उनको भान वहां लिखते हैं, प्रतिकल्प में एक प्रकार होगा कोई जरूरी नहीं है, किंतु वेद प्रतिकल्प में ही सही है। इसलिए वेद अपौरुषेय है, स्वतः प्रमाण है।
तो परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, उपदिष्ट हुआ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म फिर वेद, वेद सर्वगतम, वेद सर्वगत क्यों हुआ? यज्ञ आदि कर्म का प्रकाशक है। यज्ञ आदि कर्म से सारे भूत की उत्पत्ति होती है। इसे सर्वार्थ का प्रकाशक होने से, सब अर्थ का ज्ञापक होने से ब्रह्म सर्वगतम, ब्रह्म का वेद, वेद सर्वगत है, फिर भी यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। यद्यपि ब्रह्म में सर्वार्थ का विवरण है, सबका प्रकाशक है, तो मुख्य यज्ञ है। वेद में कर्मकांड बड़ा है, उसमें याग आदि का विधान किया गया, यज्ञ प्रधान है, यज्ञ विधि प्रधान है। यजेत कुर्यात इत्यादि यज्ञ विधि प्रधान होने से सर्वगत होने पर भी हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद। यज्ञ का प्रकाश करता है वेद, वेद यज्ञ विधि प्रधान है। इस प्रकार जगत चक्र परिवर्तन होता है। वेद अध्ययन करना, फिर उससे यज्ञ करना, कर्म करने से अपूर्व होगा, अपूर्व से पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा, फिर प्रजा कर्म करेंगे। इसी प्रकार जगत चक्र है। ये जगत चक्र को करना पड़ेगा, प्रवृत्ति करना अपना काम है, उससे लाभान्वित होते उसको चलाना पड़ेगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं चक्रम प्रवर्तितम यह न अनुवर्तयति स अघायु इंद्रियाराम। हे पार्थ, मोघम जीवति, व्यर्थ जीवित रहता है। एवं चक्रम प्रवर्तितम, इस प्रकार जगत चक्र है, ईश्वर के द्वारा प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार कैसे? वेद के द्वारा यज्ञ का प्रकाश हुआ, यज्ञ कर्म करने पर अपूर्व होता है, अपूर्व से पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा। इसी प्रकार जगत चक्र ईश्वर ने प्रवृत्त किया है। जो यह न अनुवर्तयति, कर्म में अधिकारी हो करके यज्ञ आदि कर्म नहीं करता है, ये चक्र है। चक्र को घुमाने के लिए कहीं भी एक स्थान घुमा तो घूम जाएगा। पूरा चक्र इसे बड़ा चक्र है, घुमाने के सब स्थान में हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एक स्थान में पकड़ो तो घूम जाएगा। यज्ञ केवल अनुष्ठान कर दिया तो चक्र, एक चक्र यज्ञ अनुष्ठान किया तो चक्र घूमेगा। यज्ञ नहीं करता है तो चक्र नहीं घुमाया। जो अनुवर्तन नहीं करता है अर्थात कर्म नहीं करता है, वो क्या है? अघायु, अघय पाप, उसका जीवन पाप जीवन, उसका जीना पाप के लिए कुछ नहीं। अघायु, अघय पाप, अघम पापम आयु जीवनम यस्य, उसका जीवन तो पाप है, पाप के कारण पाप ही करता है। इंद्रियाराम, इंद्रिय ही आराम, इंद्रिय से ही आरमण क्रीड़ा, विषय से इंद्रिय ग्रहण करके खुश रहता है। जो इंद्रिय से विषय ग्रहण करके समय बिता देता है, सत्कर्म नहीं करता है, महान पापी है। अघायु, उसका आयु जीवन पापमय हो गया। कर्म करना चाहिए। जगत चक्र भ्रमण के लिए यज्ञ कर्म, यज्ञ दान तप श्राद्ध आदि तर्पण सब कुछ करना चाहिए, तो यज्ञ जगत चक्र घूमता है। जो नहीं करता है, इंद्र से विषय सेवन करके समय समाप्त कर दिया, हे पार्थ सम्मोघम जीवति, व्यर्थ जीवन है उसका। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला और यदि नहीं करता है, व्यर्थ जीवित है, व्यर्थ। इसलिए जो अधिकारी है कर्म करना चाहिए। जब तक ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए अधिकार नहीं हुआ, उसके लिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए फल इच्छा रहित तो होकर के कर्मयोग करना चाहिए। अज्ञानी अवश्य कर्म करे। और यहाँ से कर न कर्मणाम अनारंभात कह करके ये ही प्रतिपादन किया। और यज्ञार्थात कर्मणो न अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन कह करके वहां से लेकर के मोघम पार्थ सजीवती कह करके ये प्रसंग से अधिकारी अज्ञानी कर्म अनुष्ठान करे
इसके लिए बहुत कारण बताया, नहीं करने पर दोष बताया, पापी व्यर्थ है। तो अभी कौन करेगा? क्या सब लोग ही ये यज्ञ करके चक्र को घुमाते रहेंगे अथवा कोई दूसरा कोई ज्ञान योग में जाएगा? खाली कर्म करने के यज्ञ करके चक्र घुमाते रहते जगत चक्र को, तो जन्म मरण को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते उससे विलक्षण है ज्ञानी। अज्ञानी जगत चक्र को घुमाए यज्ञ करे अज्ञानी, और जो ज्ञानी उसके लिए आगे कहते हैं उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान निष्ठा जिनके लिए ज्ञान निष्ठा ही करना चाहिए, अन्य कोई कार्य उसका नहीं है। ऐसा संन्यास जो कर लिया, त्याग कर लिया, कुछ इच्छा नहीं है, तो ये तम तम आत्मान विदित्वा पुत्रेषणाव्यो वित्तेषणाव्यो लोकेषणाव्यो वित्ताय अथवा भिक्षाचर्यम चरन्ति। ऐसा त्याग करके भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षु सन्यासी है भिक्षु, तो सब ऐसा का त्याग करते, धन संपत्ति कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, फिर भोजन शरीर यात्रा के लिए थोड़े भिक्षाटन करते हैं। उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु मानवः आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कोई कर्तव्य कार्य है ही नहीं, कुछ करने का नहीं। कौन? यस्तु मानव, जो मानव आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मनिरति आत्मरति आत्मन्येव रति, आत्मा में ही रमण, न तो विषय में। विषय के बिना आत्मा में ही रमण करता है ज्ञानी। ऐसा जो ज्ञानी विषय के निरपेक्ष, विषय के बिना बड़ा खुश प्रसन्न। एक बार माँ के रोटी खा दिया, दिन भर पर ब्रह्म में स्थित है, आनंद है। जब पर ब्रह्म में स्थित भिक्षाटन करके स्थित होकर जो आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद अन्य को प्राप्त नहीं होता है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यस्सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः यत् सुखम तत्सुखम चक्रवर्तिनः देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट को इतने सुख नहीं मिलता है। न सुखम देवराजस्य, इंद्र को भी इतने सुखम नहीं मिलता है। कि कौन से सुख? यत् सुखम वीतरागस्य, वीता राग यस्य, राग रहित विरक्त मुनेर एकांतवासिना, एकांतवास करने वाले मुनि को जो सुख है चक्रवर्ती सम्राट इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार रोटी मांग कर खा लिया, बड़ा आनंद से रहता है। आत्मनि आत्मरति, आत्मा नहीं रमण, आत्म तृप्त मानव, और तृप्त है आत्मना एव तृप्त, अन्न रस आदि से तृप्त नहीं। कोई तो भोजन मीठा चटापट खा कर तृप्त होता है, ये आत्मना एव तुष्ट संतुष्ट, बस थोड़ा शरीर धारण के लिए थोड़ा खा लिया, आत्मा से ही संतुष्ट, बड़े खुश तृप्त है। भोजन करके तृप्त होते हैं, स्वादिष्ट भोजन, अपने जो इष्ट भोजन प्राप्त है क्या, तृप्त हो जाते हैं। और ये जो ज्ञानी है आत्मनाएव, अपने स्वरूप से तृप्त, अन्न शादी के द्वारा नहीं, आत्मनिव संतुष्ट, और आत्मा में संतुष्ट है। संतोष ही बाह्य विषय प्राप्त होने पर सबको होता है संतोष। चाहते धन, धन मिल गया संतोष, पुत्र चाहते कुछ चाहते मिल गया संतोष होता है। बाह्य विषय प्राप्त करने पर सब तो संतोष हो जाते हैं, किंतु उसके बिना ही जो संतुष्ट है आत्मनिएव च संतुष्ट, आत्मनिएव, न तो विषय लाभे। बाह्य विषय प्राप्त करके नहीं, बाह्य विषय प्राप्त नहीं करके बड़ा संतुष्ट, संतोष, एकदम संतुष्ट, आनंद। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, बड़ी संपत्ति है संतोष। यदि असंतुष्ट है दुखी है, दुखी है, दुखी, बड़ा दुखी है। जितने प्राप्त जिसके पास है, यदि तुष्ट संतुष्ट हो गया तो ही सबसे बड़ी संपत्ति ही परम संपत्ति संतोष। सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्के स्त्रीणैर्वन गजा बलिनो भवन्ति।
कंदे फलैर मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोषैव पुरुषस्य परम निधानम। सर्प पवन पी कर रहते, दुर्बल नहीं है, बड़ी शक्ति उनमें। सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्के तृणे सुखा तिनका बांस कागर हाथी बन गजा बड़ी न भवन्ति, बड़े बलवान है। अरे मुनि लोग कंदे ही फले मुनिवरा गमयन्ति कालम, कुछ कंद निकाला, कुछ पत्ता निकाल खाया, ऐसे करके मुनि लोग समय बिताते हैं। उसमें संतुष्ट, संतोष एवं पुरुष से परम निधानम, सबसे बड़े निधान निधि है, खजाना धरोहर सबसे बड़ा है संतोष। गृहस्थ के लिए भी जो जिसको प्राप्त है उसमें संतुष्ट है तो वो धनी है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, श्रीमान का यस्तु समोस समस्त तो सब। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा अधिक है। रुपया कम है तो दरिद्र नहीं, 10 20 50 करोड़ भी यदि तृष्णा है तो दरिद्र है। श्रीमान का यस्तु समस्त, जो संतुष्ट है वो श्रीमान है। इसलिए आत्मनिवच संतुष्ट ज्ञानी, आत्मा से ही संतुष्ट, आत्मा में ही बीत तृष्णा, तृष्णा रहित। आत्मा में संतुष्ट का अर्थ बाह्य अर्थ की, बाह्य विषय की इच्छा नहीं है, तृष्णा रहित। ऐसा जो ज्ञानी है आत्मा में रमण करता है, आत्मा से तृप्त है, असंतुष्ट है, पर्याप्त है, जो कुछ है पर्याप्त है, कभी नहीं सोता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं। बस जैसे बच्चे दूध पान कर लिया, बड़े प्रसन्न होकर खेलता रहता है, थोड़ी रोटी खा लिया, पेट भर गया, बस आनंद होकर बैठा है। तस्य कार्य न बीतते, उसके लिए कुछ कर्तव्य करने के है ही नहीं। उससे भिन्न जो ज्ञान निष्ठा में अधिकारी नहीं है उसको कर्म करना चाहिए। जब वैराग्य होता है, इच्छा का त्याग कर देता है, तो सब इच्छा त्याग करके वेदांत श्रवण करके ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करे, तब तक कर्म करना चाहिए। ज्ञानी के लागे कहते कर्म की आवश्यकता नहीं। नैव तस्य कृते न अर्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तस्य कृतेन अर्थो नैव अस्ति नास्ति एव, अकृतेन इह कश्चन न अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयो न च अस्ति। तस्य कृतेन अर्थो नास्ति, अर्थ प्रयोजनम, कृतेन कर्मणा, कर्म करके कोई प्रयोजन सिद्ध करना है नहीं ज्ञानी को। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब प्रयोजन सिद्ध हो गया और कुछ बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। कृतम कृत्यम ये न, जो करना था सब कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त नहीं करके जो कुछ भी करे कृत्य कृत्य नहीं है। कुछ लोग मान लेते बड़े खुश है, सब कुछ कर लिया, बच्चे उनको सब ठीक विवाह कर दिया, मकान बना दिया, उनको व्यवसाय में लगा दिया, बस हम तृप्त है। उस समय तो रहेंगे कि तुम मरते समय बड़े पश्चाताप होता है, किमहम पुण्यम न अकरवम किमहम पापम अकरवम। उसको दिखता उस समय कितने पाप किया, पुण्य कर्म नहीं किया। धन संपत्ति तो इकट्ठी किया, कहते धन में कुछ नहीं रखा, सब दे दिया। किसको दे दिया? बच्चों को, पुत्रों को। अब क्या बताया, किसकी वाला पत्नी मर गई, सब लड़कियों को बुला कर 5-5 लाख रुपया दे दिया, बच्चों को दे दिया 5-5। कितने दानी देखो, रुपया अपने पास है, बच्चे को 5-5 लाख रुपया दे दिया, अपनी पत्नी मर गई। और आश्रम में उसमें नहीं, महात्मा को नहीं, पत्नी को, बच्चे पत्नी मर गई, बच्चे को 5-5 लाख दे दिया। पुण्य कर्म नहीं क्यों किया? सबको धन को छोड़कर जा रहा हूँ, क्यों नहीं किया पुण्य कर्म? ये धन मेरा क्या है? आगे उसको दिखता है आगे जन्म, आगे जन्म में ये जो अपने लड़के बच्चे कोई नहीं, दूसरे परिवार है, वहां जाएगा। यहाँ ऐसा छोड़ कर गया, आगे दिखता वहां जाऊंगा। साथ में क्या जाता है? जो सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है तो जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़कर जाता है। उस समय पश्चाताप होता है। बड़ा तो खुश रहता है कि बच्चों को दे दिया, बड़ी खुश है। उस समय देखता है, अरे मैं जहाँ जा रहा हूँ तो कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए जो कर्म करता है, संपत्ति वही है जो कुछ करता है। इसलिए ये जो कर्म नहीं पहले नहीं करते हैं, संतुष्ट रहते हैं,
वस्तु तो संतुष्ट अभी रहने पर भी अंत काल में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो संतोष वस्तु तो नहीं है। जो ज्ञानी है कृतकृत्य है, कृतकृत्य वस्तु तो जो ज्ञान हो गया उसमें कृतकृत्य। अन्य लोग जो अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं थोड़ी देर, वस्तु तो कृतकृत्य नहीं, आगे पश्चाताप करते हैं। वस्तु तो कृतकृत्य होता है ज्ञानी। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और करने का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं करेगा तो पाप होगा, प्रायश्चित होगा। कर्म में जो अधिकारी है कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म नहीं करेगा तो पाप लगेगा, प्रायश्चित होगा, कर्तव्य करना चाहिए। अकृत्य न यह कश्चन कोई प्रत्यय भी नहीं होता है ज्ञानी को। ज्ञान हो गया, कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं, नहीं करेगा तो कोई प्रत्यय नहीं है। अच्छा, किसी प्रयोजन के लिए, किससे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपासो नास्ति। अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन के लिए निमित्त कर्म साध्य कुछ किसको आश्रय करना, किससे कुछ प्राप्त करना, कुछ भूत किससे कुछ प्राप्त करना, ऐसा उसके लिए कुछ कर्म करना ऐसा है नहीं है। किसी भी कर्म करके किससे कुछ प्राप्त करना, किसी प्रयोजन के उद्देश्य से कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कर्तव्य कुछ नहीं कि ऐसा मैं करना चाहिए, ऐसे मैं करूं, ऐसा है नहीं। अब प्रारब्ध के अनुसार कभी कुछ करता है अलग है, ये मेरा कर्तव्य है मैं करूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे भरा जलाशय मिल गया, सब कुछ उसमें अंतर्भूत हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे कर्म सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ज्ञान हो गया तो सब कर्म समाप्त, सारे कर्म फल ज्ञान में अंतर्भूत है। ज्ञान प्राप्त करने पर जो परमानंद प्राप्ति है, इतने परमानंद की प्राप्ति सब कर्म मिल करके भी उससे नहीं होती है। इसे उसके संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई प्रयोजन के लिए कहीं से कुछ लेना, अर्थ व्यपास है, अर्थ प्रयोजन के निमित्त कहीं क्रिया साध्य फल को आश्रय करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सतत असक्तं सन कार्यम कर्म समाचर, हे असक्त कर्म आचरण परम पुरुष परम आपनोति। असक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के, संग वर्जित होकर के, कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के, कार्यम कर्म जो नित्य कर्तव्य कर्म है अवश्य ही करो, नित्य कर्म अनुष्ठान अवश्य करो सर्वदा, असक्त होकर के, कर्म फल तृष्णा रहित होकर करो। क्योंकि असक्त पुरुष कर्म आचरण परम आपनोति, जो पुरुष असक्त होकर के फल इच्छा रहित होकर के कर्म करता है, केवल ईश्वरार्पण करके, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्थ कर्म करता है, परमात्मा को अर्पण करके फल इच्छा नहीं करके कर्म करता है, तो परम आपनोति, परम है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पर ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष एक है, ये परम आपनोति परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। कैसे कर्म करके मुक्त हो जाएगा? असक्त होकर कर्म करेगा तो ज्ञान के बिना मुक्त कैसे होगा? मुक्ति तो ज्ञान से ही है, तो कर्म असक्त होकर करेगा कैसे मुक्त हो जाएगा? परंपरा से। असक्त होकर के कर्म कर, अनासक्त होकर के फल इच्छा रहित होकर कर्म करे, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होने से वैराग्य होगा। अंतःकरण शुद्धि है, अंतःकरण शुद्ध हुआ कैसे पता चलेगा? अंतःकरण शुद्ध हुआ तो पता चलेगा वैराग्य है। तो जब दृढ़ वैराग्य समझ अंतःकरण शुद्ध हुआ, वैराग्य नहीं है तो अंतःकरण भी अशुद्ध है। साधु बन गए कि बाद में फिर वैराग्य, जो वैराग्य था वो वैराग्य कम हो गया, ठंडा हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। इतने दिन भिक्षा न भोजन किया, वैराग्य ठंडा हो गया तो साधन भजन कुछ नहीं किया है। साधन भजन किया है तो वैराग्य बढ़ना चाहिए। इसलिए वैराग्य होता है तो अंतःकरण शुद्धि, वैराग्य दृढ़ रहे उसमें समय चाहिए,
सावधान रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, देखना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हो, वैराग्य हो तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। जो कर्म अनुष्ठान करता है फल इच्छा रहित होकर के, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थितः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् त्वं कर्तुमर्हसि। जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थितः। जनकादि पूर्व में क्षत्रिय विद्वान कर्मणा एव, कर्म से ही संसिद्धि मोक्षम, संसिद्धि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुए। कर्म करते करते कर्मणा एव ही संसिद्धि मोक्षम प्राप्तुम आस्थितः प्रवृत्त हुए थे, केवल कर्म करते थे। जनक अश्वपति आदि, जनक आदेह, जनक अश्वपति आदि कर्म करते करते प्रवृत्त हुए थे। भगवान यहाँ भाष्यकार कहते हैं जनक आदि ज्ञानी थे अथवा नहीं थे, इसके ऊपर सीधा नहीं कहते ज्ञानी थे अथवा नहीं। यदि सम्यक दर्शन ज्ञानी उनको हो गया था तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे, कर्म करना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ था तो कर्म से अंतःकरण शुद्धि के शुद्धि का साधन कर्म, उसी कर्म से ज्ञान को प्राप्त किया। जनक आदि कर्मणा भी संसिद्धि का तो कर्म से ही मोक्ष हो गया, ये नहीं, कर्म से ही मोक्ष नहीं होता है। कर्म ने ही संसिद्धि मास्तिता का तो संसिद्धि को प्राप्त किया, कर्म से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। और तुम यदि सोचते हो मैं भी ज्ञानी हूँ क्यों कर्म करूंगा, तो लोक संग्रह में संपन्न कर तुमरसी। लोक संघर्ष, लोक से संग्रह, लोक संग्रह, लोक का संग्रह क्या करना। लोक संग्रह का अर्थ नहीं भक्त चेला बना देने से लोक संग्रह हो गया। बहुत भक्त बना दे, बहुत चेला बना दे तो लोक संग्रह करना। लोक संग्रह के लिए हम जाते हैं, लोक संग्रह किए जाते हैं, बहुत चेला बनाएंगे बहुत रुपया मिलेगा, ये लोक संग्रह नहीं। लोक का संग्रह जो मार्ग से बहिर्भूत है उसको निवृत्त करके उन्मार्ग से में जो प्रवृत्त होते उसको हटा करके सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह। लोक शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग में इधर उधर जाना चाहते हैं, चले जाते हैं। शास्त्र का संस्कार नहीं, शास्त्र श्रवण नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य मालूम नहीं है। और देखते सब लोग इधर उधर जाते हैं, कोई किसका झूठा खाता है, कोई किसके पीछे चलता है, उसका अनुकरण करते हैं। मृक्षों का अनुकरण करते लोग, ये भी सोचता हम भी ऐसे करेंगे, उसमें बड़े अनुकरण शीघ्र हो जाता है। जो चलचित्र में देखते हैं, वेश पोशाक देखते हैं, कुछ खाद्य पानी देखते हैं, ये भी ऐसे अभ्यास करते उसे पीछे भागते हैं इधर उधर। ये उन्मार्ग, अपने शास्त्रीय मार्ग से हट करके अशास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त होते हैं लोग। ये स्वाभाविक है, इसे प्रवृत्त होते हैं। वो प्रवृत्ति का निवारण करके सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह। इसलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से तुम कर्म करो, करना चाहिए। लोक संग्रह कौन करेगा, कैसे करेगा, आगे कहेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। ये मंगलाचार श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे श्रवण करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीन्मामावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।